बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि नाज़रीन सूरज और चाँद ग्रहण को नाज़रीन क्या एहतियात हमें करनी चाहिए। तो नाज़रीन 3 मार्च को एक नाज़रीन चाँद ग्रहण लगने जा रहा है। उस दौरान आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। कुछ एहतियात होती हैं जो कि आम ख़वातीन के हवाले से हैं, कुछ आम इंसानों के हवाले से, और कुछ प्रेगनेंट ख़वातीन के हवाले से आपको मतलब इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इससे पहले नाज़रीन 2 वीडियोज़ मैं मज़ीद बना चुका हूँ। एक में कि जो 3 मार्च को जो चाँद ग्रहण लगेगा उसका पाकिस्तान में क्या वक्त हो सकता है, और दूसरी वीडियो में मैंने पूरी दुनिया में क्या क्या टाइम हो सकता है। तो वो आप मेरी वीडियो यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पर देख सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद है। और वीडियो को नाज़रीन शेयर करें ताकि आपके साथ किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन, इसमें जो सूरज चाँद ग्रहण के मुतलिक जो एहतियात होती हैं नाज़रीन, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एहतियात होती हैं। एक बच्चों के हवाले से एहतियात होती है, एक आम इंसानों के हवाले से, और दूसरी प्रेगनेंट ख़वातीन के हवाले से। और नाज़रीन, ये जो सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण का जो बराह रास्त देखना होता है, ये इंसानी सेहत को और इंसान की दिमागी अमराज और बिनाई के अमराज में इंसान को मुब्तला होने का ख़दशा होता है। तो इसको बराह रास्त तो पहली बात यह कि आप हरगिज़ ना देखें। इसके लिए नाज़रीन फ़िल्टर वाले चश्मे का इस्तेमाल होता है। ये वो चश्मे नहीं होते जो धूप में इस्तेमाल किए जाएँ, धूप से बचने, ये वो वाले नहीं होते, ये फ़िल्टर वाले मखसूस चश्मे होते हैं। तो इससे आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। अगर आपको देखने का दिल है तो आप किसी बर्तन में पानी लें तो उसमें नज़ारा कर लें। तो नाज़रीन, हामला ख़वातीन और छोटे बच्चे इसको बिल्कुल हरगिज़ ना देखें। तो ये तो देखने के हवाले से एहतियात थी। और नाज़रीन, हमें क्या क्या काम इस सूरज चाँद ग्रहण में नहीं करने चाहिए। सूरज चाँद ग्रहण के जो वक्त होते हैं, इस दौरान एक तो आप कोई भी नेक काम ना करें या कोई नए काम की इब्तिदा ना करें, जैसे किसी नए कारोबार की इब्तिदा ना करें, और कोई मंगनी शादी के दिन ना रखें या मंगनी शादी इस टाइम के अंदर ना करें। और दूसरा, सफ़र से फ़िलहाल कोशिश करें कि गरेज़ करें, बैरून मुल्क से के सफ़र से फ़िलहाल उस टाइम में गरेज़ करें, क्योंकि ये नहस घड़ी चल रही होती है। और इसके साथ नाज़रीन, अगर आप कोई घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ों की तब्दीली करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनसे भी आप गरेज़ करें। और दूसरा, आप मखसूस जो मशकूक किस्म के अफराद हैं उनसे बचें, और ऐसे अफराद जिन पर आपको शक हो कि ये जादू टोना करते या करवाते हैं, तो इन लोगों से आप बचें। और इन लोगों को, मतलब जो लोग जादू टोना करते या करवाते हैं, इन पर एक तो ख़ुसूसी आप नज़र रखें, और दूसरा इनसे बचें। अपने इस्तेमाल की कोई भी चीज़ है, चाहे वो आपके खाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, हत्ता कि इवन के आपका कोई पेन इस्तेमाल का है, तो आप इनको कोई भी अपने इस्तेमाल का बर्तन, अपने इस्तेमाल की कोई चीज़ भी उस टाइम के दौरान या उससे पहले ना दें। और दूसरी एहतियात कि इनसे लेकर कोई चीज़ इस्तेमाल भी ना करें, ना इनका कोई कपड़ा, जूती या कोई खाने की चीज़ भी इनसे इस्तेमाल ना करें, इनसे ली हुई। और दूसरी नाज़रीन जो एहतियात हैं, बच्चों को तो इसको सूरज चाँद ग्रहण को हरगिज़ नहीं देखना चाहिए। और नाज़रीन, कुछ सवालात ख़वातीन ने मुझे भेजे हैं, उन सवालात के भी आपको जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले चंद चीज़ों का ज़िक्र कर दूं कि एक तो छुरी, कैंची और आग का इस्तेमाल आप ना करें, मतलब किसी चीज़ को काटें नहीं, फाड़ें नहीं, और आग ना जलाएं, ठीक है। और ख़ुसूसी तौर पर बहुत से मर्द हज़रात होते हैं, उनको सिगरेट पीने की आदत होती है, तो उस दौरान ये सिगरेट नोशी उस घर में कोशिश करें कि ना करें, या उस कमरे में ना करें जिस कमरे में प्रेग्नेंट खातून हो। और उस खातून के शोहर को भी मतलब सिगरेट नोशी या आग नहीं जलानी चाहिए जो कि खातून कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो इस दौरान जो हामला ख़वातीन हैं वो बिल्कुल छत के नीचे रहें, छत से मतलब खुले सहन में ना जाएं, खुले आसमान में मतलब ना जाएं, और कोशिश करें कि उस दौरान सीधी लेटी रहें। और एक खातून ने मुझे सवाल भेजा कि क्या उस दौरान कोई खाना पीना खा सकते हैं। बिल्कुल आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। और कुछ ख़वातीन ने ये सवाल भेजे हैं, क्या इस दौरान हम मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप म्यूज़िक ऊंची आवाज़ में नहीं सुन सकते। और हेडफोन का कम से कम, या जो ये ब्लूटूथ वाले जो होते हैं हेडफोन, इनका आप कोशिश करें कि
कम से कम इस्तेमाल करें, हैंड फ्री का कम से कम आप इस्तेमाल करें। बल्कि जो प्रेग्नेंट खातून है वो तो बिल्कुल ही इसका हैंड फ्री का, ब्लूटूथ का या एयरबड्स का बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। और एक खातून ने ये सवाल भेजा है कि उनके खातून उसके शहर से बाहर हैं, और एक खातून ने सवाल भेजा कि उनके जो शोहर हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो उनको क्या एहतियात करनी। बिल्कुल उनको ये काटने फाड़ने वाला अमल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आग जलाने वाला मामला नहीं करना चाहिए। और ख़वातीन कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें ताकत का इस्तेमाल होता हो या पेट पर किसी भी किस्म का दबाव ना डालें। तो एक खातून ने मुझसे ये सवाल किया कि अगर हम आग नहीं जलाएंगे तो खाना कैसे पकाएंगे। तो होटल पूरी दुनिया के खुले हुए हैं, आप दुनिया के किसी हिस्से में हैं तो हर हिस्से में होटल पक्का पकाया खाना मिल जाता है। आप खाना ऑर्डर भी कर सकते हैं या किसी को भेज कर मंगवा भी सकते हैं। एक खातून ने ये सवाल किया है कि क्या जो उनका मर्द है वो खुले में जा सकता है। बिल्कुल मर्द खुले में जा सकता है, मर्द पर पाबंदी नहीं है कि वो सहन में भी जा सकता है, लेकिन खातून को छत के नीचे रहना चाहिए। और एक खातून ने सवाल भेजा है कि उनका जो शोहर है वो गोश्त का काम करता है, वो गोश्त को काटता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और एक खातून ने ये सवाल भेजा कि उसका जो मर्द है वो हमाम में काम करता है, वो कटिंग करता है, ठीक है। और एक खातून ने सवाल भेजा कि उसका जो मर्द है वो फर्नीचर का काम करता है, वो लकड़ियाँ काटता है। तो उस दौरान आप कोशिश करेंगे उस दिन आप छुट्टी कर लें। मतलब आप अपने शोहरों को ये कहें कि आप फ़िलहाल एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं एहतियात करेंगे तो ये वीडियो सिर्फ हमने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है, इसका हमें कोई फ़ायदा भी नहीं और ना कोई नुकसान भी नहीं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर आप इन हिदायत पर अमल करके किसी बड़े नुकसान से बच जाएं तो यकीनन हम सवाब के मुस्तहक होंगे। इसके अलावा इस वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो आप गोश्त का सदका दें, ठीक है, किसी मुस्तहिक अफराद को दे सकते हैं या चील कौवों को डाल सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो मतलब किसी को ख़रीद कर किसी की मदद कर सकते हैं। और टोटा चावल और बाजरा मिलाकर आप परिंदों को डालें, ठीक है, और इस्तग़फ़ार करें। और नमाज आयात भी पढ़ सकते हैं, वो आप आलिम दीन से पूछ करके उसका क्या तरीक़ाकार है, और दीगर नेट पर भी मिल जाए कि नमाज आयात का क्या तरीक़ाकार है। तो नाज़रीन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ किसी और का भी फ़ायदा हो सके। इसके साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो कमेंट्स करें, तो हम आपको कमेंट्स में जवाब दे देंगे।